अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं पर आपकी प्रोफेसर सबा अस्तार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग बायोकेमिस्ट्री के मुतालिक जानते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है ये टू वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड इज केमिस्ट्री। बायो मीन्स होता है स्टडीइंग लाइफ, और केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल रिएक्शंस, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री जो है इसके मतलब अगर हम लिटरली मीनिंग्स देखें तो हम लोग कहते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन लिविंग सेल्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सेल्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि द केमिकल and metabolic reactions take place in living tissues। ठीक है, लिविंग टिश्यूज। अब ये देखें, सबसे पहले तो ये है कि केमिकल तो ऑब्वियसली केमिकल होता है कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल्स बन रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो मेटाबॉलिज्म से निकला है। मेटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बनने के अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि अगर स्मॉल थिंग्स मिलकर कोई लार्ज थिंग बना रही है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मीन होता है स्मॉल यानी छोटे मॉलिक्यूल्स, और होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन होता है लार्ज। यानी कि अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं, इधर इनकी क्या होती है, ब्रेकडाउन हो रही है, तो उनको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस। और अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो बना रहे हैं यानी इनमें ब्रेकडाउन हो रही है तो हम लोग कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारी बायोकेमिस्ट्री की स्टडी थी। ये सारे का सारा जो रिएक्शंस है ना वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। दीज ऑल रिएक्शंस टेक प्लेस इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द सेंटर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ये वाला यहाँ से ये यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाकर जो टर्म हम लोग यूज करते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होने वाले रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक। ये तो हमारा कुछ बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, क्योंकि अभी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये सारा क्या है, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी था। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये देखो कार्बो और हाइड्रेट्स, ये दो वर्ड से मिलके बना है। कार्बो किससे निकला है, कार्बन से, और हाइड्रेट्स जो होते हैं ना, वो हाइड्रेट जो लफ्ज़ है हम लोग वाटर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, वाटर। ठीक है, इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं, क्योंकि वाटर कार्बन के साथ अटैच होता है। ये चीज़ हम बाद में देखते हैं, इसका फार्मूला पहले हम लिए देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम देखें तो ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये दोनों होती है। अब हम ये देखते हैं कि पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली का मीन होता है मैनी, यानी कि एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स के बहुत से यूनिट्स मिलके या फिर हाइड्रोक्सी कीटोन्स के बहुत से यूनिट्स मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ये एक जनरली कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज़ जिन चीज़ों से मिलके बनी है, एट द ब्रेकिंग प्रोसीजर, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो वही चीज़ें रिटर्न में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है ना वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन जब इनकी ब्रेकडाउन होती है प्रोटीन की, तो हमें इन रिटर्न जो है वो अमाइनो एसिड्स ही मिलते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से मिलकर बने हैं, जो कि ब्रेकडाउन होने के हाइड्रोलिसिस होने के, अच्छा हाइड्रोलिसिस जो होता है वो होता है ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका जनरल फार्मूला। हमने देखा कि ये क्या है, ये हाइड्रेटेड कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन के साथ वाटर अटैच्ड है, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है। अगर हम इसके जनरल फार्मूले की बात करें, इनको ये है कार्बन के साथ वाटर अटैच है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन उतने ही होंगे जितने के नंबर ऑफ वाटर होंगे। दैट्स द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे n क्या है, n होल नंबर है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब सोन जहां तक भी जा सकता है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जितने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे। ठीक है, इसलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमनली जो है वो शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग जब किसी कंपाउंड्स की, किसी एलिमेंट्स की जनरल की बात करते हैं, जनरल का मतलब होता है आमतौर पर, यानी कि अगर इसकी हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं या कोई भी चीज़ जनरल बता रहे हैं, उसका मतलब यह होता है कि तकरीबन 98 to 99% जो है ना वो इस तरह से है। लेकिन इसमें हर चीज़ में, नेचर की हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि 1 to 2% उसमें रिलैक्सेशन, उसमें फ्लेक्सी आ सकती है। ठीक है, इसका जो हमने अभी अभी इनका फार्मूला पढ़ा कि वो क्या था, CnH2ON, यानी कि जितने कार्बन के एटम्स होंगे उतने ही साथ वाटर के एटम्स भी अटैच्ड होंगे। लेकिन
कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शंस ऑफ जनरल फार्मूला। ठीक है, अगर हम देखें कि बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका जो मतलब जनरल फार्मूला ये नहीं है, कौन सा CnH2ON, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें इस जनरल फार्मूले के हिसाब से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या है वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मतलब वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उनका जनरल फार्मूला ये नहीं होता। या मतलब कुछ फॉर एग्जांपल रोमनस, ये रोमनस होती है, वो क्या होती है कि उसका फार्मूला C6H12O5 होता है। ठीक है, यानी कि वो इस फार्मूले पे पूरा नहीं होते, लेकिन वो क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह कुछ है फार्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ये क्या है, इनके अगर हम फार्मूलास देखें तो ये CnH2ON को ओबे कर रही हैं, लेकिन ये क्या है, ये एसिड है, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अगर हम एस्टिक एसिड की बात करें, इसका फार्मूला CH3COOH होता है, यानी 2 कार्बन C2H2O होता है। ठीक होगा, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे हमने 2 लगाए, यहाँ पे भी 2 लगाए, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितनी होगी 4, और ऑक्सीजन 2 1 जा 2, ऑक्सीजन भी 2 होगी, C2H4O2। ये देखिए C, इसको अगर इकट्ठा लिखे C2H4O2, ये क्या है, ये है तो एक एसिड, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूले पे क्या हो रहा है, पूरा उतर रहा है। इसी तरह सेम जो होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसके अगर हम बात करें तो ये होता है C2H6O3, ये इसका फार्मूला है। अगर हम बात करें C3, अगर हम बात करें, अगर कार्बन यहाँ पे हम लगाएं 3, यहाँ पे अगर 3 लगाएं तो ये देखें क्या ये पूरा उतरता है, C3 3 2 6H6 और O के साथ 3, यानी कि ये क्या होगा, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूले पे पूरा उतरता है। लेकिन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये तो एसिड्स है। ठीक है, ये इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि मतलब हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बहुत कुछ पॉइंट्स पे ऐसे आ जाता है जहाँ पे जनरल फार्मूला 98 to 99% जो होते हैं वो ओबे होता है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे है जहाँ पे देखा गया है कि ये फार्मूला जो है वो ओबे नहीं करता। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है, ये वाइट क्रिस्टल्स है। ठीक है, अच्छा एक होता है लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अपनी जैसी चीज में ही हल होना। ये क्या है, ये हमने देखा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम लोग इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं कि मोस्टली, या इसको स्प्रिंगली भी कह सकते हैं कि जल्दी से, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं, यानी कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉली मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज होती जाती है। जो कुछ हम लोग इधर लिख सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स, सम
some polysaccharides soluble in water। ठीक है, तो कुछ पॉलीसेक्राइड्स ऐसी होती है जो वाटर में सॉल्युबल होती है। इनके ये जो मतलब जिस तरह लगा रहे कि जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, थोड़ी जिनमें कार्बन होती है, जो शुरू वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स with lower molecular weight have sweet taste। ठीक है, कि क्या होता है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मीठे होते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। कल को हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके कुछ जो फार्मूलाज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उसके बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसको डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।